तो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ के बारे में। फैराडे फर्स्ट लॉ क्या होता है? फैराडे फर्स्ट लॉ होता है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ सर्किट और यू कैन से थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कि हम इलेक्ट्रिसिटी जितनी पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जितनी पास करते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट जो बनेगा कहाँ पे, किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे लिबरेट होगा या फिर डिपॉजिट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? फैराडे फर्स्ट लॉ बोलते हैं। तो इससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको समझते हैं थोड़ा सा। हम चार्ज की बात करते हैं, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और 1 मोल की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं, 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, यहाँ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। और जब हम इन दोनों वैल्यू को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है? चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ मीन्स वैल्यू ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। जब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया जाता है, 1.6 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ इंटू 6.023, ठीक है। और इसको अगर 10 की पावर को देखते हैं तो यहाँ से प्लस की 4 बच जाएगी 10 की पावर 23 से, माइनस का 19 जाने के बाद, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली आपकी पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 96472, ये वैल्यू आएगी आपकी अप्रॉक्सीमेटली। ये हो जाएगा कूलम पर मोल, कूलम पर मोल। और IUPAC ने इस वैल्यू को लगभग क्या बोल दिया कि किस तरह से मान सकते हैं? इस वैल्यू को हम कंसिडर कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज को हम कंसिडर कर सकते हैं 96500, 96500 कूलम पर मोल। ये किसकी वैल्यू होती है? ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है? 9650 कूलम पर मोल। ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आई थी, और इसको क्या कंसिडर किया जा सकता है? 96500 कूलम पर मोल वैल्यू कंसिडर किया जा सकता है एज पर IUPAC, ठीक है। अब हमें चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लग चुके हैं, ये होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फैराडे। ये 1 फैराडे की वैल्यू है, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं, फैराडे फर्स्ट लॉ को। ये तो हमें समझ आ चुके हैं कि 1 फैराडे, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या निकल के आई है? 96500 कूलम पर मोल। अब यहाँ फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि वेट ऑफ डिपॉजिट, वेट ऑफ प्रोडक्ट डिपॉजिट कितना होगा? और डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट, और यू कैन से थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जितना चार्ज फ्लो होगा उतने ही क्या बनेगा? प्रोडक्ट की टेंडेंसी होगी बनने की, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे ऊपर भी लिखा है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपॉजिट और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड, liberated at an electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed। यहाँ चार्ज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है।
चार्ज आप जितना पास करोगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। और अगर हम Q की बात करते हैं, Q क्या होता है, चार्ज किसके बराबर होता है, I करंट इंटू टाइम T। Q इज इक्वल टू I इंटू टाइम T है यहाँ पे, I यहाँ पे क्या है करंट और T यहाँ पे टाइम है। और अगर यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है W इक्वल टू Z इंटू Q। अब इस Z को समझना है, Z की वैल्यू होती क्या है और Z को हम क्या बोलते हैं, Z को जनरली बोला जाता है यहाँ केमिकल इक्विवेलेंट, इसको केमिकल इक्विवेलेंट बोला जाता है यहाँ, इक्विवेलेंट, ठीक है। जान लेते हैं Z की वैल्यू। Z की अगर वैल्यू की हम बात करते हैं, Z इक्वल टू W अपॉन Q होता है माय डियर स्टूडेंट। और अगर हम बात करते हैं चार्ज की, लेट हमने चार्ज किया, लेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट, चार्ज Q इज इक्वल टू 1। अब Q इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसमें अगर हमने क्या किया, जो करंट है वो 1 एम्पियर फ्लो किया और टाइम 1 सेकेंड, उससे चार्ज क्या हो जाएगा 1। लेट Q चार्ज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जब Q की वैल्यू को 1 पुट करोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, Z इज इक्वल टू W के बराबर हो जाएगा। तो ये हमने बेसिक जान लिया है कि फैराडे फर्स्ट लॉ क्या होता है, amount of product deposit or liberated at an electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through an electrolytic solution. W is directly proportional to the Q, Q is equal to I into T होता है, इसको हमने लेक्चर समझ लिया है। और W equal to Z into Q, इसको आप इस तरह से भी राइट कर सकते हो यहाँ पे, W equal to Z और इंटू में I इंटू T, इस तरह भी इसको हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। और हमने यहाँ बात की Z की वैल्यू की, Z क्या हो जाएगा W अपॉन Q, ठीक है, जिसको हम केमिकल इक्विवेलेंट बोल रहे हैं यहाँ। और हमने क्या किया, लेट हमने मान लिया कि Q हमने चार्ज 1 कूलम फ्लो किया है, चार्ज हमने 1 कूलम फ्लो किया है, उस टाइम Z की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, W के बराबर हो जाती है। तो हम कुछ और चीज़ें जान लेते हैं यहाँ से, Z की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे फर्दर हम कैसे निकाल सकते हैं Z। तो ये सभी जल्दी से नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। तो उसका एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। लेट हमने क्या किया कि हमारे पास मोल्टन NaCl है, मोल्टन NaCl, जिसके केस हम डिस्कस भी कर चुके हैं। और उसमें अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की, और यहाँ अगर हम बात करते हैं कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे प्रोडक्ट डिपॉजिट होता है जाके। अब कैथोड कैसा होता है, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है, जिस पे क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कौन होगा इसमें से, Na क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये Na में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके अगर हम बात करते हैं, हमने यहाँ क्या किया, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक तरह से 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए। वैन सोडियम प्लस गेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया, यहाँ पे गेन किया इसने। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट कितना मिल रहा है, प्रोडक्ट कितना मिल रहा है, 1 मोल ऑफ सोडियम, वैन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय Na पॉजिटिव, इट विल गिव 1 मोल ऑफ Na। और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है, मींस चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है, 96500 कूलम, 96500 कूलम। और 1 मोल ऑफ सोडियम की वैल्यू, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23 ग्राम।
9650 कूलम किसके बराबर होगा 23 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू किसके बराबर है 1 मोल ऑफ सोडियम के बराबर है। तो 9650 कूलम इज इक्वल टू 23 ग्राम। अब हमें क्या निकालना है 1 कूलम की बात कर रहे थे ना कि यहाँ जब हम क्या करते हैं लेट 1 कूलम लेते हैं चार्ज Q इज इक्वल टू 1 लेते हैं, उस टाइम Z की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, उस टाइम Z की वैल्यू W के बराबर हो जाती है। और यहाँ से अगर 1 कूलम की बात करते हैं 1 कूलम इज इक्वल टू 23 अपॉन 9650। अब यहाँ अगर हम बात करते हैं वैलेंसी की कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कितने किए इसने, तो यहाँ से सोडियम ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने गेन किया 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाता है, एन फैक्टर हो जाता है 1। इसको हम सिंपली क्या बोल सकते हैं कि इसकी वैलेंसी कितनी है, यहाँ पे चार्ज कितना है 1 चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और Na में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एन जो NF है यानी कि एन फैक्टर वो कितना है 1 है। तो मैं यहाँ 1 राइट कर सकता हूँ, कोई डाउट तो नहीं है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम का। जैसे हमने FgCl2 एग्जांपल लिया, Mg2 पॉजिटिव आयन गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को, इट विल कन्वर्ट इनटू Mg, ये Mg में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे कितने मोल है 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हेन 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय Mg it will give 1 mole of मैग्नीशियम। जब 2 मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा गेन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 1 मोल मैग्नीशियम मिलेगा। अब 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितने हैं, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी थी 96500 और चार्ज ऑफ 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2 इंटू 96500 2 इंटू 96500 इज इक्वल टू, अगर हम बात करते हैं 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम की वैल्यू कितनी होगी 24 ग्राम। अब हमें क्या निकालना है, ये तो था 2 इंटू 96500 कूलम। अब हमें 1 कूलम की वैल्यू निकालनी है। 1 कूलम क्या हो जाएगा 24 अपॉन 2 इंटू 96, ऐसा राइट कर सकते हो 96500 इंटू 2। अभी अगेन 2 क्या आया है 2 हमारा एन फैक्टर आया है। एन फैक्टर मीन्स यहाँ से इसकी वैलेंसी भी कंसिडर कर सकते हो। Mg की वैल्यू कितनी है 2 पॉजिटिव इसकी वैलेंसी है। तो एन फैक्टर कैसे निकलता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इट मींस इसका एन फैक्टर कितना है 2, एन फैक्टर 2। तो इस तरह से अगर हम सिंपली ये किसकी वैल्यू आ गई, अब हमारी Z की वैल्यू आ रही है, Z की वैल्यू। अब सिंपली हम Z की वैल्यू को कैसे डिराइव कर सकते हैं, Z इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास डिवाइड बाय फैराडे वैल्यू 96500 और इनटू में हम क्या ले रहे हैं यहाँ एन फैक्टर या वैलेंसी। जैसे कि यहाँ एन फैक्टर 1 था और यहाँ पे एन फैक्टर 2। Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास डिवाइड बाई 96500 इंटू एन फैक्टर। क्या यहाँ पे आप वैलेंसी राइट कर सकते हो। यहाँ से हमारी Z की वैल्यू निकल जाती है। Z क्या होगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइड, या फिर आप क्या बोल सकते हो एटॉमिक मास जो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा डिवाइड बाई 96500 इंटू एन फैक्टर। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट देखिए, ये चीज़ें हमने एग्जांपल की हेल्प से समझी है कि Z की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। अब अगर हम बात करते हैं इक्विवेलेंट की, जो इक्विवेलेंट मास होता है किसके बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर। इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर है यहाँ पे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं
इक्विवेलेंट, तो z की वैल्यू को हम इस तरह से राइट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाई क्या बचेगा आपके पास 96500। यस, यहाँ से z की वैल्यू आ गई। अब z की वैल्यू को हम पुट करते हैं कहाँ, इस इक्वेशन में। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2। z की वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या हो जाएगा, वेट इज इक्वल टू z की वैल्यू हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाई 96500 इंटू Q। देखो हमने Q क्या समझा था यहाँ पे, Q था हमारे पास I इंटू टी, P इक्वल टू I इंटू टी। तो Q की वैल्यू भी पुट कर देते हैं यहाँ, इस Q की वैल्यू I इंटू टी, ठीक है। तो जो यहाँ पे W है, वेट कितना निकल के आया है, वेट इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इंटू I इंटू टी डिवाइड बाई 96500। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, वेट निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा क्या, वेट। हम कैसे निकाल सकते हैं, z कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, जो वेट निकाला है, वेट क्या होगा, इक्विवेलेंट मास 96500 इंटू I इंटू टी। तो ये हमारा फैराडे फर्स्ट लॉ हो गया। यहाँ से हम z की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं और यहाँ से वेट भी निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने फैराडे फर्स्ट लॉ समझा है। फैराडे फर्स्ट लॉ में क्या होता है कि वेट ऑफ डिपॉजिट एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यू कैन सी थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना वेट डिपॉजिट होगा किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जितनी आपने पास किया उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हमने यहाँ चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को समझ लिया है। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, अप्रोक्स 96500 कूलम होता है चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने समझ लिया कैसे हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, एज यू नो 6.023 इंटू 10⁻23। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आ रही है हमारी अप्रोक्स वैल्यू 96500 कूलम पर मोल के बराबर आ रही है। अब हमने क्या समझा है, फिर W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाने पर W इक्वल टू क्या आ जाएगा, Z इंटू Q हो जाएगा। हमने क्या किया, लेट चार्ज हमने क्या किया 1 कूलम फ्लो किया है। तो चार्ज 1 कूलम फ्लो करने पर क्या होगा, वेट किसके बराबर हो जाएगा, Z के बराबर हो जाएगा। हमने Z को समझ लिया है, Z क्या होता है मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास डिवाइड बाय 96500 इंटू n फैक्टर, और मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर किसके बराबर होता है, इक्विवेलेंट मास के बराबर होता है। ठीक है, इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाय 96500। हमने Z की वैल्यू को कहाँ पे पुट किया है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है। तो यहाँ से हम वेट भी निकाल सकते हैं। वेट कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाय 96500। हमने यहाँ Q की वैल्यू पुट कर दी, Q की वैल्यू क्या आ जाएगी I इंटू टी। तो यहाँ से वेट ऑफ प्रोडक्ट आप निकाल सकते हो। तो गाइज आज हमारा फैराडे फर्स्ट लॉ कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फैराडे सेकंड लॉ के साथ, और उसी के साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो कंटिन्यूसली आपको इन वीडियोस को देखना है। अभी लॉकडाउन की स्थिति है, थोड़ा लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो आपको क्या करना है, स्टे एट होम घर पे ही रहना है, और वर्क फ्रॉम होम आपको घर से ही काम करना है, और अपने होमवर्क को साथ साथ कंप्लीट करना है। इन सभी वीडियोस में जो हमारा वर्क चल रहा है उन सब आपको नोट कर लेना है, और एक प्रॉपर आपके नोट्स बनाने हैं, और साथ साथ में कुछ एग्जाम्पल को भी आपको ट्राई करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।